बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस। डाइस के क्वेश्चन 2 डाइस किस पे भी आ सकते हैं, 3 डाइस पे भी आ सकते हैं, 4 डाइस पे भी आ सकते हैं, पर 3 और 4 बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसका सैंपल स्पेस बनाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, डाई क्या होता है ये समझना जरूरी है। डाइस एक ऐसी चीज होती है जिसमें 6 अलग अलग फेस होते हैं। इन शॉर्ट एक क्यूब होता है, ठीक। हर एक फेस पे 1 से लेकर 6 तक के आपने एम्बॉस किए गए होते हैं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट होगा अगर नंबर ऑफ डाई 2 है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया है। ये पहला 1 क्या इंडिकेट करता है, पहले डाई पे अगर 1 आया तो और दूसरे डाई पे 1 आया तो ऐसा ही पहले डाई पे 1 दूसरे डाई पे 2, पहले डाई पे 1 दूसरे डाई पे 3, ऐसा कितने बन सकते हैं, पहले डाई पे 6 दूसरे डाई पे 6। तो ऐसे टोटल कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन रहे हैं वो कैसे निकाले। जैसा हमने कॉइंस के केस में देखा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पावर में नंबर ऑफ कॉइंस। सिमिलरली डायस के केस में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 6, पावर n। पावर ऑफ n इंडिकेट करता क्या है, नंबर ऑफ डाइस। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डाइस है 2, तो 6 के पावर में 2 कितना है 36। देयर आर टोटल 36 सैंपल्स इन सैंपल स्पेस। क्लियर। तो ये चीज कैसे यूज करना है उसको समझते हैं। एक और चीज नोट करने लायक है, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो आते हैं इनको क्या बोलते हैं, डबलेट। अगर दो डाइस होंगे तो 3 होंगे तो ट्रिपलेट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी वही हमको पूछा है, कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा समझते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सिंगल डाई थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। मतलब दोनों डाई को मैंने एक हाथ में लिया, उनको रोल करके फेंक दिया, तो चांसेस क्या है कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 और 5। मतलब टोटल इनका सम कितना आ रहा है, 3 या तो 5। ये पहला केस है जिसमें हम और डिस्कस कर रहे हैं। और कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 3 और 5 जैसी और आ गया समझ लेना हमको ऐड करना है 3। अब यहाँ पे 2 डाइस की बात हो गई, ऐसे कितने चांसेस है कि 3 आएगा। पहले डाई पे अगर 1 आ गया तो दूसरे डाई पे क्या आना चाहिए 2। सिमिलरली अगर पहले डाई पे 2 आ रहा तो दूसरे डाई पे कितना 1। यही 2 चांसेस है क्योंकि सम कितना चाहिए 3, यही 2 चांसेस है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले पे 0 और तीसरे पे 3। डाइस पे 0 तो होता ही नहीं है। 2 2 अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 ही चांसेस है। वही 4 के 5 के केस में क्या आएगा 1 4 4 1 2 3 एंड 3 2। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 इज 2 अमंग। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ इसका निकालने का, 3 निकालने का। टोटल कितना हुआ, कितने नंबर ऑफ डाई हैं 6, तो 6 पावर 2 6 पावर 2 कितना आता है 36। तो ये आता है 6 पावर 2, क्योंकि यहाँ पे बोला है या तो 3 या तो 5। 3 के लिए पॉसिबिलिटी है, वही 4 5 के लिए क्या हो जाएगा 4 पावर 6 4 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर। ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। अब सॉल्व कैसे करें, 2 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 36। क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 2 + 4 = 6। तो आंसर कितना आएगा 1/6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, गेटिंग अ डबलेट। 2 पॉइंट्स है, 2 डाइस है, तो यहाँ पे दोनों फेस में सेम रीडिंग आने वाले कौन से सैंपल स्पेस बन सकते हैं। देखो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा एंड 6 6 आएगा। ये हो गया क्या डबलेट। डबलेट इसलिए बोला है क्योंकि दोनों डाइस पे सेम डिजिट्स आ रहे हैं। अगर 1 2 हो गया तो इसको डबलेट नहीं बोला जाता, ठीक। डबलेट तभी होगा जब 2 डाइस का थ्रो होगा। वही 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रिपलेट। उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में हमारा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, व्हाट आई वांट कितना हुआ 6, टोटल पॉसिबिलिटीज 36। 36 कैसे आया, 6 पावर n। 6 इज व्हाट, नंबर ऑफ फेसेस। पावर n क्या है, नंबर ऑफ डाइस। तो 6 का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि हम 2 डाइस की बात कर रहे हैं। तो 6 पावर 2 इज 36। तो यहाँ पे वही दिखा 6 डिवाइडेड बाय 36। आंसर कितना आया 1/6। तो ये रहे 2 डाइस के क्वेश्चन।